हाय फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह। नेपाली भाइयों से कारपेट लिया था। ये कारपेट मैंने अपने मायके के मंदिर के लिए लिया है, वहाँ पूजा है ना हमारे मंदिर में एक। और फिर 2 कारपेट मैंने एक्स्ट्रा अपने घर के लिए ले लिए थे। ये चीज़ें तो यूज की होती हैं। फिर मैंने अपने बच्चों को भी तैयार करके स्कूल भेज दिया था। स्कूल भेजने के बाद से यहाँ पे भी इसी साइकिल का ही हो रहा है कि साइकिल चलाने के लिए थोड़ी देर दे दो। इतने ठंडे में यहाँ पे तो अभी सुबह-सुबह धूप भी नहीं आती, पीछे साइड को हमारी सुबह धूप आ जाती है। यहाँ पे छोटा वाला बेटा मेरा बैठ गया था, मैं इसे बोल रही थी कि गेट से बाहर निकल के बैठो, यहाँ पर से ना स्कूटी सुबह स्लिप होने की डर लगती है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल डाउन है। और फिर मैं बड़े वाले बेटे को तो मैं बाहर से ही बैठाती हूँ, वो तो थोड़ा कहना मान लेता है, फिर छोटा वाला तो बिल्कुल भी नहीं सुनता है। फिर उसके बाद से मेरे हस्बैंड ने स्कूटी बाहर निकाली। मुझे ना यहाँ पे स्कूटी में ये बैठने में, बच्चे के बैठने में इतनी डर लगती है ना, क्योंकि आजकल एक तो ठंडा हो रहा है, पाला पड़ता है सुबह, तो वैसे ही फिसलने की डर लगती है। तो फिर तो ये तो यहाँ पे और भी ज़्यादा है। बड़े वाले बेटे को तो मैं हमेशा बाहर से ही बैठाती हूँ, वो सुन ही लेता है, फिर मानता ही है कहना थोड़ा। एक तो सुबह ना स्कूल को बच्चे भी, सभी बच्चे जाते हैं, सारे स्कूलों का टाइमिंग एक ही होती है, तो उस समय भी ना थोड़ा सा डर ही लगती है कि स्कूटी से बच्चे कहीं गिर विर ना जाए। फिर मैंने यहाँ बेडशीट धोनी थी, तो मेरे को यहाँ आज अपनी बेडशीट निकालनी थी। निकालने को तो मैं इसे निकाल लेती हूँ, लेकिन इसके गद्दे ना बहुत भारी हैं, तो मुझसे बिछाई नहीं जाती है। बिछाने के लिए हेल्प चाहिए ही होती है। तो मैंने इनके गद्दे वद्दे कवर भी था। ये गद्दा मैंने अपने बेटे के लिए, खाना खा रहा था ना, तो वो हमेशा बिस्तर में ही बैठ के खाना खाता है, तो मुझे उसके लिए बिछाना पड़ता है यहाँ पे कुछ ना कुछ। मेरे पाँव में भी ये गद्दे के कवर का तागा फंस गया था कुछ, और मुझे इस गद्दे का भी कवर धोना था, तो इसे तो फिर मैं बाद में ही धो लूँगी, तो मैंने इसे यहीं पे रख दिया और गद्दे को फिर मैं धूप में डाल लूँगी। और मैंने ये बेडशीट फिर मशीन में डालनी ही थी, खींच के निकाल ही ली थी। फिर इसके नीचे भी ना प्लास्टिक की सीट होती है, तो ये निकलने में भी थोड़ा परेशानी होता है, क्योंकि प्लास्टिक सीट भी निकल जाती है। फिर मैंने यहाँ वॉशिंग एरिया में आके मैंने मशीन लगा ली थी। और अभी सुबह-सुबह मैंने मोटर भी लगाई थी, क्योंकि आज मुझे कपड़े ज़्यादा ही धोने थे। आज सैटरडे है, तो आज मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी है, आज बैंक बंद होते हैं। फिर मैंने मशीन में आज मतलब कि मुझे आज 2-3 राउंड लगानी थी, क्योंकि मैंने बच्चों की ड्रेस भी धोनी थी, और मैं सब कपड़े अलग धोती हूँ। एक बार मैं बच्चों की ड्रेस धोती हूँ, फिर मैं ये बेडशीट धोऊँगी, फिर बाकी औरों के कपड़े अलग से धुलते हैं नहाए के। और यहाँ देखो सुबह-सुबह इतनी बड़ी कल से पेटी आई थी, मैं सोच रही हूँ कि इस पेटी में है ही क्या? तो बाद में पता चला कि इसमें हमारे स्कूल का ही कुछ सामान था, पता नहीं बच्चों के प्राइज़-वाइज़ थे। और आज मेरे हस्बैंड वहाँ से पहाड़ी संतरे लेके आए थे 5 किलो, पता नहीं ये कहीं यहाँ से आगे से ही दोराहाट के कोई लोकल गाँव से लेके आए थे। अब ठंड के दिन है तो चाहिए ही होता है इतना। और मैंने आज बच्चों के लिए सुबह नाश्ते में आलू बनाए थे, बच्चों ने फिर आलू खाए। आलू और रोटी बनाई थी उनके लिए मैंने, बच्चे ये ले गए थे। तो सैटरडे था, तो आज मैं फिर बनाती भी क्या, और सुबह बैंक होता तो मैं कुछ ना कुछ बना लेती। फिर आज मेरे दिमाग में था कि आज मुझे भटकी चुटकानी बनानी है, फिर मैंने भटकी चुटकानी बनाई। और आज थोड़ा-सा खाना बनाने में देर हो रही थी, तो फिर इनके लिए नाश्ता भी बना नहीं था, तो इन्होंने नहा धो के फिर अपने लिए पपीता काट रहे थे। ये अपने लिए पपीता काट रहे थे कि मैं पपीता खा लेता हूँ, थोड़े से फ्रूट्स मतलब कि नाश्ते के लिए। मैंने भटकी चुटकानी बनाने के लिए तैयारी कर ली थी, मैंने भट भी भून दिए थे। ये भट मेरे को मेरे साथ में है ना कोई बगल में, उन्होंने दिए थे। फिर मैंने यहाँ पपीता भी काट दिया था। मैंने क्या काटा, पपीता तो मेरे हस्बैंड ने ही काटा खुद के लिए, क्योंकि मेरा हाथ खाली नहीं होता। फिर मैंने आज लहसुन और प्याज डाल दिया था। आज मैंने सोचा कि भटकी चटकानी में मैं टमाटर नहीं डालूँगी, कि बिना लहसुन बिना टमाटर के बनाऊँगी, सिर्फ लहसुन प्याज। फिर मैंने थोड़ा-सा आटा भी डाल के आटा भी भून दिया था। आटा इसी में लहसुन प्याज में ही डाल दिया था, और वहाँ मैंने केटल में गर्म पानी कर दिया था। फिर मैंने गर्म पानी में डाल दिया था, ताकि जल्दी से ही ये उबल जाएगा। फिर उसमें ऊपर से इसमें मैंने मसाले भी ऐड कर दिए थे, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर, और ये सभी मैंने उसमें ऐड करा था। और इसमें मैंने तड़का जीरा, हींग और जम्बू का लगाया था। फिर मैंने ये रख दिया था, इसमें मैंने मतलब बहुत पानी डाल दिया था। इसे मैंने कम से कम 1 डेढ़ घंटा बनाया होगा, और मसाले भी ऐड कर दिए थे अब ऊपर से फिर, कि मतलब ये इसमें मतलब ये जितना बनेगा ना, ये उतना टेस्टी होता है। जितनी देर पकेगी मतलब कि उतनी टेस्टी होती है। थोड़ा-सा चढ़ाओ, 10 मिनट में निकाल दो, ये अच्छी टेस्ट से होता ही नहीं है, ऐसे भी मुझे टेस्टी लगता भी नहीं है ऐसे। और फिर मेरे बच्चे ना काली दाल बहुत पसंद करते हैं, उन्हें भटकी दाल बहुत अच्छी लगती है। छोटा वाला तो ख़ैर नहीं खाता है, बड़े वाले को मेरी भटकी दाल बहुत पसंद है। मैंने ये चढ़ा लिया था, इसमें ढक्कन लगा दिया, और यहाँ मेरे हस्बैंड ने नहा धो के पूजा भी कर ली थी। और पपीता भी मैंने उन्होंने खुद ही काटा था। फिर पपीता हो गया, संतरा, और ये 2-3 फ्रूट उन्होंने खा लिए थे।
और अब मैं कम से कम 1 घंटे के या 1.5 घंटे के बाद सारा काम करके आई। मैं झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े भी डाल दिए थे मैंने छत में, क्योंकि आज मुझे लेट हो गया था, इसलिए मैंने छत में ही डाले थे कपड़े। और यहाँ मेरी भटकी चुलकानी बन रही थी, फिर भी मैं इसे बंद करके नहीं गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर चलो और अपने आप बनेगी। फिर मैंने छत में इतने कपड़े धोए थे, तो इतने कपड़े डाल दिए थे। ये हमारे पीछे साइड का व्यू है। मैं यहाँ नहीं तो नीचे जो तार दिख रहे हैं और टाइम पे मैं इसमें कपड़े डालती हूँ, लेकिन आज मैंने छत में डाले थे। यहाँ मेरे लहसुन की क्यारियाँ हैं, थोड़ी सी हरी सब्जी भी हो रही है। यहाँ बंदर बहुत आते हैं, तो इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा है आजकल। ये है, और ये मेरे बगल में है, मेरे साथ में है, उन्होंने यहाँ नीचे कपड़े डाल दें। और दिन मैं भी नीचे ही डालती हूँ, लेकिन आज मेरे को ऊपर डालने पड़े। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी थोड़ी देर धूप सेक रहे थे। हमारे पीछे से भी काम चला था। यहाँ कोई रास्ता, ये रास्ता है ना, यहाँ पे कहीं गाँव को जॉइंट होता होगा, पर ये वहाँ भी ये बन रहा था। अब वो सामने मेरे वो ग्रीन कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है, ऊपर से छत है वाइट कलर की और ग्रीन कलर का शेड दिख रहा है, जहाँ वो हमारे बच्चों का स्कूल है। इतना ठंडा होता है ना यहाँ, अभी तक अच्छे से धूप नहीं आई है, तो बच्चों को ठंडा होना और बीमार होना तो बनता ही है। यहाँ तो इतना ठंडा है कि धूप ही नहीं आती। ये हमारे आगे साइड का व्यू है, गेट से अंदर को अब थोड़ी थोड़ी धूप आने लग गई है। फिर हम यहीं पे बैठते हैं और यहाँ पे पूरे शाम तक की धूप रहती है। कभी सुबह के टाइम पर हमारी सुबह जल्दी धूप हमारे पीछे साइड को आ जाती है, किचन गार्डन है जहाँ हमारा, और आगे साइड को भी फिर थोड़ा लेट से आती है धूप। वो सामने भी एक स्कूल दिख रहा है, जो आप देख सकते हो, द्रोण पब्लिक स्कूल है। ये फिर मेरा खाना तैयार हो गया था, आलू की सब्जी, रोटी, सैलेड और भटकी चुरकानी आई। फिर हमने खाना खाया और फिर हमने खूब अच्छे से धूप सेकी थी। मेरे हस्बैंड भी 2 बजे बच्चों को लेने के लिए चले गए थे। फिर थोड़ी देर में जैसे हमने खाना खाया था, तो स्कूल से कोई भैया आ गए थे ये पेटी ले जाने के लिए, क्योंकि ये तो नहीं ले गए थे, इनको सुबह बच्चे छोड़ने थे, तो बच्चों के साथ कहाँ ही ले जाते, पेटी कैसे जाती, दोनों बच्चे हुए या तो एक ही होता, तो चलो फिर भी चले जाती। फिर दूसरे कोई भैया आए थे, स्कूल से फ़ोन किया था इन्होंने कि ले जाओ करके। ये पेटी हल्द्वानी से हमारे ताऊ जी लोगों ने भेजी थी। आजकल रोज़ स्कूल का ही सामान आ रहा है, कभी 1 पेटी, कभी 2 पेटी, रोज़ ही आ रहा है। ये पेटी तो कल रात बहुत 10-11 बजे के टाइम पे आई थी। ये भैया फिर स्कूल के ऑफिस में ही काम करते हैं, ये स्कूटी लेके आए थे, फिर ये पेटी ले गए थे। इसमें बच्चों के मेडल थे, कल वाली पेटी में भी मेडल थे। हो सकता है कि बच्चों का कुछ गिफ्ट विफ्ट मिलना होगा ना, तो उसकी वजह से था। फिर मेरे हस्बैंड भी इनको छोड़ने के लिए गए वहाँ तक, कि देखने के लिए सामान स्कूल में पहुँचाना होता है ना सही से। फिर मैंने अपना किचन सब साफ़ कर दिया था, संतरे भी खाली कर दिए थे और यहाँ किचन थोड़े बहुत बर्तन मल दिए थे। अब मेरे बच्चे जब दूध भी गर्म कर दिया था,